हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती क्या है। तो केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। एल्फ्रेड वार्नर जो थे उन्हें हम फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स आयन क्या है। तो किसी संकुल यौगिक में पॉजिटिवली अथवा नेगेटिवली चार्ज जो स्पीशीज़ हैं जिसमें सेंट्रल मेटल एटम अथवा आयन अथवा लिगेंड्स जो हैं उपस्थित हों, प्रेजेंट हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। कोई भी जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसमें एक केंद्रीय धातु परमाणु और उसके साथ लिगेंड्स जो हैं जुड़े रहते हैं। किसी भी संकुल आयन में सेंट्रल मेटल एटम जो है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या तो वो जीरो होती है या क्या होती है, पॉजिटिव होती है। परंतु जो लिगेंड्स उसमें जुड़े रहते हैं वो क्या होते हैं, कैटायन हो सकते हैं, एनायन हो सकते हैं अथवा वो न्यूट्रल होते हैं। पूरे कॉम्प्लेक्स आयन को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। इसमें हमें फॉर एग्जांपल जैसे दिख रहा है हमें CONH36 होल ब्रैकेट +3, इसी तरह COH2O6 होल ब्रैकेट +3। तो ये जो है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है, अर्थात ऐसे कॉम्प्लेक्स आयन जिनके ऊपर चार्ज क्या हो, पॉजिटिव हो। जैसे कि इसमें क्या है +3, तो ये क्या होगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। इसी तरह यदि आयन पर चार्ज क्या हो, नेगेटिव हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स एनायन। जैसे कि इसमें दिख रहा है COCl6 -3 चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े हुए लिगेंड्स और इस पर जो चार्ज उपस्थित होता है उसी, यानी कि चार्ज जो स्पीशीज़ है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। इसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, हैज़ नो चार्ज और डज नॉट अंडरगो आयोनाइजेशन, अर्थात जब हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करें तो उसका आयोनाइजेशन नहीं होता है, इनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल निकल टेट्रा कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल, टेट्रामीन, टेट्राक्लोरो कोबाल्ट। ये जो है पूरा जो यौगिक है वो क्या है, उदासीन है, आयनों में विभक्त नहीं होता है और ना ही इस पर कोई चार्ज है, इसलिए ये क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी अथवा कॉम्प्लेक्स एंटिटी क्या होती है, उपसंयोजन क्षेत्र। तो किसी कॉम्प्लेक्स आयन में जो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट है, अर्थात अभी हमने ऊपर से देखा था एक बड़े ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में जो स्पीशीज प्रेजेंट है उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, सेंट्रल मेटल एटम और उसके साथ क्या होंगे, लिगेंड्स को है एक स्मॉल ब्रैकेट में लिखा होगा। ये जो स्पीशीज़ है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसको हम एक हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट जो है उसके द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हेक्सामीन कोबाल्ट क्लोराइड कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें जो है CONH36 जिसको हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम है और अमोनिया लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, ये क्या हो जाएगा, ये जो इसके बीच का ये जो क्षेत्र है इसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसी तरह K4FeCN6 में FeCN6 -4 जो है ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रल मेटल एटम अथवा आयन। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो सेंटर में मेटल या आयन प्रेजेंट होता है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है या कॉम्प्लेक्स एंटिटी है उसमें प्रेजेंट जो मेटल एटम और अथवा मेटल आयन है उसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम अथवा आयन। ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये हमेशा क्या होगी, या तो पॉजिटिव होगी या न्यूट्रल होगी, और ये हमेशा कॉम्प्लेक्स में किसकी तरह बिहेव करेगी, किसकी तरह एक्ट करेगी, लिविस एसिड की तरह,
अर्थात जब भी कॉम्प्लेक्स बनेगा ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेगी। इस सेंट्रल मेटल के चारों ओर जो है लिगेंड्स जो हैं वो एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में फिक्स होते हैं, और इसको हम इस ज्योमेट्रिकल जो अरेंजमेंट्स में जो फिक्स हो रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे CONH36 Cl3 में जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, कोबाल्ट है। इसी तरह K4FeCN6 में सेंट्रल एटम जो है आयरन है, ना कि K4। यानी कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो एटम प्रेजेंट है, जो मेटल प्रेजेंट है, वही क्या है, सेंट्रल एटम या आयन कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर और काउंटर आयन। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन में जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के आउटसाइड में, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इसके आउटसाइड में जो आयन प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, काउंटर आयन, या उसका जो स्फीयर है वो क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन स्फीयर। फॉर एग्जांपल K4FeCN6 में काउंटर आयन कौन सा है, K+। इसी तरह CONH36 हेक्सा अमीन कोबाल्ट क्लोराइड में काउंटर आयन कौन सा है, Cl-। इसके बाद नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसे हम लिगेंसी ऑफ मेटल भी कहते हैं। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन है अथवा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसमें जो सेंट्रल एटम है उसके साथ जुड़े हुए मोनोडेंटेट लिगेंड्स की जो संख्या है अथवा नंबर ऑफ जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं जो लिगेंड ने मेटल के साथ बनाए हैं, उसी को हम उसका क्या कहेंगे, मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजन संख्या। ऊपर भी जैसे हमें दिख रही है हेक्सामीन कोबाल्ट क्लोराइड में कोबाल्ट के साथ 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। इसी तरह अगर हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ द लिगेंड, लिगेंड के जो टोटल नंबर ऑफ एटम हैं जो डायरेक्टली उपसंयोजन बंध द्वारा किससे जुड़े हुए हैं, मेटल से जुड़े हुए हैं, उनको भी हम क्या कहते हैं, उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो हैं अथवा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो हैं, जो किसके अंदर प्रेजेंट है, मेटल और डोनर, मेटल एंड डोनर एटम ऑफ लिगेंड्स, इसको भी हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें हम देख सकते हैं निकल टेट्रा कार्बोनिल जो है, इसमें जो सेंट्रल एटम है निकल है और CO क्या है, लिगेंड्स हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4। इसी तरह K4FeCN6 में Fe का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, 6। इसी तरह AgCN2 माइनस में Ag का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, 2। इसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो जो किसी भी संकुल यौगिक में जो सेंट्रल एटम है या सेंट्रल मेटल है उस पर जो चार्ज होता है उसी को हम क्या कहेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अथवा ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। इसको हम हमेशा लिखते टाइम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, रोमन न्यूमरल्स में, यानी कि 1 2 3 इस तरह से इसको हमेशा लिखा जाता है। इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो कोई भी हमें आयन दिया हो सकता है अथवा न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिया हो सकता है, तो उसमें हम कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे हमें FeCN6 -3 आयन दिया हुआ है, FeCN6 -3 आयन दिया हुआ है, इसमें हमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो इसे हमें x मान लेते हैं। इसमें Cn जो है 6 हैं और एक Cn पर माइनस चार्ज होता है, तो 6 × -1 इज इक्वल टू, इस पर जो चार्ज है आयन पे इसके इक्वल लिख देते हैं। इस पर चार्ज कितना है, -3 है। अगर प्लस होता तो प्लस लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, 3। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो न्यूट्रल है, हेक्सामीन कोबाल्ट क्लोराइड। इसमें भी क्या करते हैं, हम कोबाल्ट का x मान लेते हैं। अमोनिया जो है न्यूट्रल लिगेंड है, तो इस पर चार्ज कुछ भी नहीं है, तो 6 × 0 हो जाएगा, और एक Cl पर माइनस होता है, तो 3 Cl पर कितना हो जाएगा, -3। चूँकि ये न्यूट्रल है इसलिए इसको किसके इक्वल लिखते हैं, 0 के। तो इसमें भी कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आता है, +3। अब हम सारी जो टर्म्स हमने यूज़ किए हैं, अगर हम उनका रिप्रेजेंटेशन करें एक ही फॉर्मूले में, तो हम इसमें हम बता सकते हैं। तो K4FeCN6 इसका एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसमें K जो है वो क्या है, काउंटर आयन या आयोनाइजेशन स्फीयर हो जाएगा, और इसमें Fe क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, और इसमें Cn क्या है, लिगेंड्स हैं। चूँकि इनका नंबर कितना है, 6,
तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। इस पर चार्ज कितना है -4। इसके बाद ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा हो जाएगा FeCN6, जिसको हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब हम Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो इसको हम किससे निकालेंगे, +4 हो जाएगा चार्ज पोटेशियम का, X -6 इज इक्वल टू 0 के आ जाएगा, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, जिसको हमने ऊपर इस तरह से लिखा हुआ है। तो Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगी +2 हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस जो है उनके टाइप्स, इसको हमने पहले भी शॉर्ट में स्टडी किया था, अब हम इसकी पूरी डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे नंबर ए टाइप्स के हैं कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसके ऊपर जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसके ऊपर चार्ज क्या हो, पॉजिटिव हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल CONH36, इस पर +3 चार्ज है, प्लस चार्ज है, इसलिए ये क्या क्या कहलाएगा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। उसके बाद एनायनिक, यदि संकुल यौगिक में कॉम्प्लेक्स जो आयन है वो क्या हो, नेगेटिव हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल FeCN6 -3 COCl6 -3, तो इसमें कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, नेगेटिव है, इसलिए ये क्या कहलाएगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स। उसके बाद है न्यूट्रल चार्ज, यदि किसी संकुल पर कोई भी चार्ज नहीं हो तो इसे हम क्या कहते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल निकल टेट्राकार्बोनिल, ट्राईएमीन, ट्राईक्लोरो कोबाल्ट, तो ये इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए ये न्यूट्रल है। नंबर 2 है परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। तो परफेक्ट, इनको हम पूर्ण अंतर्वेधन कॉम्प्लेक्स, पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, फेयरली स्टेबल होते हैं, और इनको हम डिसोशिएट या तो डिसोशिएट ही नहीं होते हैं या बहुत ही वीकली डिसोशिएट होते हैं, किसमें, सोल्यूशन में, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। इसका एग्जांपल है K4FeCN6, ये किसमें डिसोशिएट होता है, जब इसको डिसॉल्व किया जाता है तो पोटेशियम आयन और इसका जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये जो है बहुत ही वीकली डिसोशिएट होता है, किसमें Fe+2 और CN आयन में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। दूसरे हैं इम्परफेक्ट और नॉर्मल कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं और इजीली जो है डिसोशिएट हो जाते हैं, किसमें, सिंपल आयन में, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं इम्परफेक्ट और नॉर्मल कॉम्प्लेक्स। इसका एग्जांपल है K2 कैडमियम साइनाइड CN4, K2CdCN4, जब इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये पोटेशियम आयन और टेट्रासाइनो कैडमिएट आयन देता है, नेगेटिव आयन देता है, और जो इजीली किस में डिसोशिएट हो जाता है, कैडमियम आयन और साइनाइड आयन में, इसलिए इसको हम इम्परफेक्ट और नॉर्मल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसके बाद है लेबाइल, इसके बाद है लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। लेबाइल मतलब चंचल कॉम्प्लेक्सेस। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें जो लिगेंड्स हैं इजीली रिप्लेस्ड हो जाए दूसरे लिगेंड्स के द्वारा, एक लिगेंड की जगह हम दूसरा लिगेंड आसानी से रिप्लेस कर सकें, अर्थात जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उनको हम क्या कहते हैं लेबाइल अथवा लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। उसके बाद हैं दूसरे हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें लिगेंड्स को हम दूसरे लिगेंड्स के द्वारा इजीली रिप्लेस नहीं कर सकते हैं और जो लेस रिएक्टिव होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। इसके बाद नेक्स्ट है होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। तो होमोलैप्टिक, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें सेंट्रल एटम जो है वो क्या हो, सेम टाइप के लिगेंड्स के साथ जुड़ी हुई हो, अर्थात उसमें लिगेंड्स जो एक जैसे हों, उनको हम क्या कहते हैं होमोलैप्टिक। फॉर एग्जांपल CONH36 में सारे जो लिगेंड्स हैं एक ही तरह के हैं, अमोनिया लिगेंड्स हैं, हेक्सामीन कोबाल्ट है ये, इसको हम क्या कहेंगे होमोलैप्टिक। इसी तरह हेट्रोलैप्टिक क्या हो जाएंगे, जब किसी संकुल में सेंट्रल जो एटम है डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स के साथ जुड़ी हुई हो, तो इनको हम क्या कहेंगे हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। फॉर एग्जांपल टेट्रामीन ट्राईक्लोरो
कोबाल्ट जो है ये क्या है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस का एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट है मोनोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें एक ही सेंट्रल एटम प्रेजेंट हो, एक ही धातु परमाणु उपस्थित हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। फॉर एग्जांपल Ke4Fe6 जिनमें Fe जो है एक ही सेंट्रल एटम प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोन्यूक्लियर का एग्जांपल। उसके बाद है पॉलीन्यूक्लियर। तो इसमें क्या है, दो या दो से अधिक मेटल आयन प्रेजेंट हों और ये आपस में ब्रिज लिगेंड के द्वारा जुड़े हों, एक सेतु लिगेंड्स के द्वारा जुड़े हुए हों, तो इनको हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियर। फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है जिसमें दो कोबाल्ट एटम प्रेजेंट हैं और ये दो जो ब्रिज लिगेंड हैं उनके साथ ये क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो जिसमें दो या दो से अधिक मेटल एटम प्रेजेंट हों उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। इसके बाद है नेक्स्ट है इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं। तो ऐसे मेटल आयन जो इंटरनली फुली सेटिस्फाइड हो जाएं, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर और चार्ज जो है सेंट्रल मेटल एटम पर वो क्या हो, इंटरनली फुली सेटिस्फाइड हो जाए, तो उससे हम क्या, इंटरनली फुली सेटिस्फाइड हो जाए किसके साथ, कोऑर्डिनेट लिगेंड्स के साथ। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। फॉर एग्जांपल ट्राईग्लाइसिनेटो कोबाल्ट जो है, इसमें क्या है, कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक 3 है और जो इसके साथ लिगेंड जुड़े हुए हैं वो भी कितने हैं, 3 है, यानी कि +3 जो चार्ज है इस ग्लाइसिनेटो जो लिगेंड्स है उसके साथ सेटिस्फाइड हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर। तो इसमें देखो ये ग्लाइसिनेटो लिगेंड है, एक ग्लाइसिनेटो पर -1 चार्ज है, 3 पर -3 हो जाएगा, तो CO+3 -3 चार्ज से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ऐसे लिगेंड युक्त जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनर मेटलिक कॉम्प्लेक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब हम पढ़ते हैं मेटलिक कॉम्प्लेक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो ऐसे संकुल यौगिक जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर और मेटल पर जो चार्ज है, सेंट्रल मेटल पर जो चार्ज है वो फुली सेटिस्फाइड नहीं हो, उनको हम क्या कहेंगे, सेकंड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल K4FeCl6 है, इसमें Fe का ऑक्सीकरण अंक कितना है, +3। Cl जो है, एक Cl पर -1 चार्ज है, तो 6 Cl पर कितना हो जाएगा, -6। तो सेंट्रल एटम पर और कोऑर्डिनेशन नंबर पर जो चार्ज है वो एक दूसरे से कैंसिल या न्यूट्रल नहीं हो रहा है, फुली सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है और पूरे जो कॉम्प्लेक्स है उस पर चार्ज आ रहा है। तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो क्या कहलाएंगे, सेकंड ऑर्डर कॉम्प्लेक्सेस। और ये स्पीशीज हमेशा क्या होंगी, आयनिक होंगी। ये हमेशा क्या होंगी, न्यूट्रल होंगी और ये हमेशा क्या होंगी, आयनिक होंगी। या तो ये पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायंस होंगे या क्या होंगे, नेगेटिव आयन यानी कि एनायंस होंगे। इस तरह से अभी हमने पढ़ा इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। थैंक यू।